नमो नमः श्री गणपति। आज हम संकट चौथ की वह पावन कथा सुनेंगे जो यहाँ में यह सिखाती है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गणपति बप्पा का नाम ही काफी होता है। साथ ही हम इस कथा का महत्व भी आप सभी को बताएंगे। संकट चौथ, जिसे माघ मास की चतुर्थी या संकट चौथ भी कहते हैं, भगवान गणेश को समर्पित सबसे बड़ा दिन है। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि अटूट विश्वास का है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं और रुके हुए काम फिर से गति पकड़ लेते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, जो अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत निराला है। उनका विशाल मस्तक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उनके लंबे कान भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए है और उनकी सूझ यह सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें लचीला बने रहना चाहिए। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसे संसार का कोई भी भय विचलित नहीं कर सकता है। एक अनन्य भक्त की अनूठी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन भगवान गणेश का परम भक्त था। वह हर चतुर्थी को व्रत रखता और अपने सामर्थ्य अनुसार तुरवा और मोदक चढ़ाता। एक बार सोमदत्त की इकलौती पुत्री बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। उसी दिन संकट चौथ का व्रत था। सोमदत्त के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका विश्वास जगमगाया नहीं। उसने गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और विलाप करते हुए बोला, हे लंबोदर, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, पर आज मेरी बेटी के प्राण संकट में हैं। आप तो संकट मोचन है, मेरी लाज रखिए। पूरी रात सोमदत्त निर्जला व्रत रखकर भजन करता रहा। आधी रात को जब उसने अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बेटी के सिर पर शीतल हाथ रख दिया हो। अचानक बेटी की आंखें खुली और उसने पानी मांगा। वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसी दिन सोमदत्त को सपने में गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी निष्ठा और धीरज ने इस संकट को टाल दिया है। जो मनुष्य संकट में घबराता नहीं है और मुझ पर विश्वास रखता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। सुबह होते ही सोमदत्त के घर में खुशहाली लौट आई और गांव वालों ने भी श्री गणेश की महिमा को स्वीकार किया। इसकी व्रत विधि क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को सुबह उठकर जल्दी स्नान करना है और स्वच्छ लाल वस्त्र पहनना है। दिन भर ओम गणपति नमः का मानसिक जाप करते रहे। शाम को गणेश जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें तिल के लड्डू, दुर्वा और पुष्प अर्पित करें, कथा सुने और मन में परोपकार का भाव रखें। संकट चौथ का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाए। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र और गणेश जी के आशीर्वाद से युक्त चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह अर्घ्य हमारे अहंकार की विसर्जन का प्रतीक है। तो भक्तजनों, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, श्रद्धा और धैर्य की शक्ति उससे भी बड़ी होती है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वह पहाड़ों जैसे संकट को भी राई के समान बना देते हैं। बोलो श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में ओम गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूले और बता दें कि कल के डेट में यानी कि 6 जनवरी को संकट चतुर्थी व्रत किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे। श्री गणेशाय नमः।